तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासन पतन के तर्क में समाने लगा। औरंगजेब का कोई भी पुत्र सत्ता संभालने के योग्य नहीं था। मुगल सरदार आपस में सत्ता संघर्ष करने लगे। सभी प्रांतीय शासकों ने अपने अलग राज्यों की घोषणा कर दी। साम्राज्य की इस कमजोरी का लाभ नादिर शाह ने उठाया और दिल्ली को खुलकर लूटा। मुगल काल में वैभव की कमी नहीं थी, अतः सभी सरदार और हाकिम अधिकारी विलासी हो गए थे। इनमें प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो चुकी थी। ये लोग केवल धन कमाने और उड़ाने में लगे हुए थे। इस कारण भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित हो गया। योग्य शासक के अभाव में वजीर, सरदार एवं मनसबाद बादशाह बनने का सपना देखने लगे और अवसर पाकर एक दूसरे को समाप्त करने लगे। औरंगजेब यद्यपि कुशल शासक था, परंतु मराठा और राजपूत राजाओं ने शत्रुता करके उसने मुगल साम्राज्य के ताबूत में कील ठोक दी थी। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, परंतु वह पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। अंग्रेजों ने भी भारत की इस दशा का लाभ उठाकर राजनीतिक में पैर जमाने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय शासक पर भारी पड़ने लगे एवं शासकों में फूट डालकर अपने साम्राज्य की नबी रखने लगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मुगल साम्राज्य का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ। उत्तराधिकारी प्राप्ति के लिए युद्ध में अधिक धन का प्रयोग। दूसरा, सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर प्रांतीय मनसबाद स्वतंत्र हो जाते थे। तीसरा, मुगल साम्राज्य के शासकों द्वारा धन का दुरुपयोग। चौथा, इमारतों, किलों एवं अन्य दर्शनीय स्थलों के निर्माण में धन का अपव्यय। मुख्य रूप से ये सभी मुगल साम्राज्य को पतन के मुख्य कारण थे। इन्हीं कारणों के चलते इस विशाल साम्राज्य और शासक वंश का पतन हो गया। महत्वपूर्ण जानकारी। औरंगजेब का इस्लाम धर्म के प्रति बहुत प्रेम था। वह 5 वक्त की नमाज नियम से पढ़ता था। उसने इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए कई मस्जिद का निर्माण करवाया। वह दानी भी था, परंतु वह दान केवल अयोग्य व्यक्तियों को ही देता था। अपने शासनकाल में उसने कभी राजकोष से धन नहीं लिया। वह कपड़े सीकर अपनी आवश्यकता पूरी करता था। यदि देखा जाए तो धर्म के प्रति कट्टर शासक स्वयं एक समाज सेवक भी था। वह इस्लाम धर्म के स्थापना करना अपना फर्ज समझता था। वह जातिगत भावना से ऊपर धर्म को रखता था। उसने इस्लाम के विस्तार के लिए कश्मीरी पंडितों से शत्रुता की, परंतु उसमें एक अच्छाई यह भी थी कि उसने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं किया।